हेलो नर्सिंग एक्सपीरियंस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड्स टू नर्सिंग। इफ यू डोंट नो मी, माय नेम इज हिना कुमारी एंड बोर्ड्स टू नर्सिंग चैनल आपको कंटिन्यूअस 2026 के लिए नीट, एम्स, पीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल एंड ऑल ऑफ द स्टेट लेवल के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा रहा है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो फॉर बेस्ट प्रिपरेशन, बिकॉज यहाँ पर सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड करके आपको अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन करवाई जा रही है एंड आपको पीवाईक्यू सीरीज भी प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी चल रही है केमिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज। केमिस्ट्री में हमने बहुत सारी पीवाईक्यू सीरीज कर ली है, जिसमें सच में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को क्रिस्टल क्लियर कर लिया है। बहुत सारे फॉर्मुलेस के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन करके देख लिए हैं। तो आज हमारा सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट नंबर 2 रहने वाला है। अगर आप लोगों ने तब पार्ट नंबर फर्स्ट को नहीं देखा है, जिसमें मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर करवाया है, तो उसे जल्दी से देख लेना, बिकॉज वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एंड सारे के सारे यहाँ पीवाईक्यूज रहने वाले हैं, जो हर साल किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन हो जो मैं वीडियो में पढ़ा रही हूँ। तो ध्यान से एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। 1 मोल ऑफ हेप्टेन, जिसका वेपर प्रेशर है 92 mmHg, वॉज मिक्सड विद 4 मोल ऑफ ऑक्टेन, जिसका वेपर प्रेशर दिया हुआ है 31 mmHg। द वेपर प्रेशर ऑफ रिजल्टिंग आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन का रिजल्टिंग वेपर प्रेशर कितना होगा वो हमसे पूछा जा रहा है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला सिखाया था, कौन सा फॉर्मूला, टोटल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला, जो था P नॉट ए चाई ए प्लस P नॉट बी चाई बी। इसमें हमसे टोटल प्रेशर ही तो पूछा, सब कुछ दिया हुआ है, बस हमें टोटल प्रेशर निकालना है। राइट, क्या निकालना है, टोटल प्रेशर निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी। तो फॉर्मूला तो हमारा यही यूज होगा इसमें। सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो चाई ए इज इक्वल्स टू कितना होगा, एन ए अपॉन एन टोटल होता है, एन ए प्लस एन बी, तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है ए का, अगर ए हम हेप्टेन को माने तो 1 दिया हुआ है, एंड टोटल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बी वाले को 4 माने, ये राइट, एंड ये ओके। तो 1/5 हो गया, है ना। एंड चाई बी निकालेंगे, चाई बी इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन टी, मतलब टोटल। तो ये हो जाएगा 4/5, राइट, 4/5 हो गया। अब टोटल प्रेशर में से पुट कर दो, तो हमें पी नॉट ए क्या दे रखा है, पी नॉट ए दे रखा है 92 इंटू चाहिए कितना हो गया 1/5 प्लस पी नॉट बी कितना दे रखा है 31 इंटू 4/5, राइट, यस। तो इस सब को काटने के बाद हमारी वैल्यू क्या आएगी, आप लोग सॉल्व करके देखना। इस सब को काटने के बाद हमारी वैल्यू आती है 18.4 प्लस 24.8। तो टोटल प्रेशर हमारा निकल के आता है 43.2 mmHg। तो ये है हमारा आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if P naught A and P naught B are 108 and 36 torr respectively, मतलब P naught A हमें 108 दे रखा है एंड P naught B हमें 36 दे रखा है। So what will be the mole fraction of A? A का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, इज वेपर फेज ऑफ B मोल फ्रैक्शन इज सॉल्यूशन इन 0.5। अगर 0.5 हमें बी का मोल फ्रैक्शन दे रखा है, सो हमसे पूछा है व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज वेपर फेज ऑफ बी मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन 0.5। तो जब हमसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन फॉर वेपर फेज दे रखा है हमें, है ना। तो यहाँ पर देखो y
ए इज इक्वल्स टू, हमसे ए का मोल फ्रैक्शन पूछा जा रहा था ना, तो वो होता है पी ए अपॉन पी टी। ओके, पी ए अपॉन पी टी। पी ए इज इक्वल्स टू कितना होता है, पी नॉट ए चाई ए अपॉन पी टी हो जाएगा, है ना, राइट। सो पी टी कितना आ जाएगा, 108 इंटू 0.5, 108 इंटू 0.5 प्लस 36 इंटू 0.5। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो अब हमारा आ जाएगा, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 54 प्लस 18। ठीक है, तो हमारा जो टोटल आएगा वो आएगा 72 टॉर। 72 टॉर आ गया। ठीक है, अब हमारे ए का जो आया है वो हमारा निकला है 54। अब हम क्या करेंगे कि 72, सॉरी 54 डिवाइडेड बाई 72 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3/4। 3/4 आएगा। 3/4 का जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 0.77। दैट इज द आंसर। ये है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। क्योंकि हमें इसमें वेपर फेज दे रखा था, वेपर फेज के लिए हम इस तरीके का फॉर्मूला यूज करते हैं। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को किया जाता है। हर 6 के क्वेश्चन मिलेंगे, बस आपको ध्यान से देखना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोलरिटी ऑफ 98% H2SO4, जिसमें हमें डेंसिटी दे रखी है 1.8 ग्राम पर ml बाई वेट। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, मोलरिटी दे रखी है 98%। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले देखो, मोलरिटी इज इक्वल्स टू, जो मैं फॉर्मूला लिखवा रही हूँ उसे लिख लो, x इंटू डी इंटू 10 अपॉन मोलिक्यूलर वेट। जब आपको डेंसिटी दे रखी हो और परसेंटेज में मोलरिटी दे रखी हो, ठीक है, तब हम इस तरीके से करते हैं। वेट दे रखा है आपको परसेंटेज में, तो मोलरिटी निकालनी है। मोलरिटी निकालने के लिए हम इस तरीके से करते हैं। ठीक है, जब आपको डेंसिटी प्रेजेंट होनी चाहिए पर क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो एक्स क्या लेंगे, हम एक्स लेंगे इसे 98। ओके, इंटू डेंसिटी दे रखी है 1.8, इंटू करेंगे 10 का। अब ये मत पूछना 10 कहाँ से आया, ठीक है, ये ट्रिकी फॉर्मूला है, तो आप लोग बस इसका यूज करो। एंड 98, 98 है मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, 98 क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। ओके, ओके, ये से कट जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, 18 m। सिंपल एकदम। इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, इस तरीके से आंसर्स को सॉल्व करना होता है, एकदम सिंपल तरीके से। तो बताओ ये किस तरीके से होगा क्वेश्चन। मोलरिटी पूछ रहा है हमसे, मोलरिटी। मोलरिटी में ऊपर क्या लिखते हैं, जितना वेट दिया हुआ होता है, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना होता है, 40 होता है। NaOH का मोलर मास कितना होता है, 40 होता है। एंड ml हमें वैल्यू कितनी दी हुई है मोलरिटी में, 250 ml दी हुई है। दैट्स वाई हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1000। एंड ये इससे 4 टाइम्स कट जाएगा, एंड ये से 10 टाइम कट जाएगा, एंड ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू 0.5। इस तरीके से फास्ट कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ एनहाइड्रस Na2CO3 present in 250 ml of 0.25 m solution is 0.25 m क्या दे रखा है, इट इज द मोलरिटी। मोलरिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है, क्या पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ एनहाइड्रस Na2CO3 का अमाउंट पूछ रहा है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला तो वही होता है। अब हमें ये नहीं दे रखा है तो हम एक्स लिखेंगे अपॉन, इसका क्या होता है, मोलर मास कितना होता है Na2CO3 का,
Na2CO3 का मोलर मास होता है 106। ओके, तो 106 लिखेंगे इनटू कितना दे रखा है 250 ml 1000, 4 टाइम कट जाएगा है ना, 4 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, एक्स निकालना है। मोलरिटी दे रखी थी कितनी 0.25, 0.25 का इंटू करेंगे 106 अपॉन में आ जाएगा 4। यस, अब इस पॉइंट को काटेंगे, यहाँ 100 आ जाएगा। हाँ, 100 आ जाएगा। ठीक है, ये इससे कितने टाइम कटेगा 4 टाइम। हाँ, 4 टाइम्स कटेगा। कितना आ जाएगा 106 अपॉन 16, ये जाएगा 53 अपॉन 8 टाइम 2 से कितना आंसर आ जाएगा 6.625 ग्राम, ये आंसर आएगा। तो इस तरीके से ऐसी चीजों को याद रखो जो क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रही हैं। इसी तरीके से जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ इन्हीं के ज्यादातर आपसे पूछे जाते हैं कि Na2CO3 हो गया, NaOH हो गया, H2SO4 हो गया, इन्हीं सब के मोलर मास आएंगे ज्यादातर और किसी के नहीं आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर इज डिपेंड ऑन। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर किस पर डिपेंड होती है? तो ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। देखो, सबसे पहला तो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड होती है। ओके, दूसरा टेम्परेचर पर डिपेंड होती है, तीसरा प्रेशर पर डिपेंड होती है। किसके प्रेशर पर? गैस के प्रेशर पर। टेम्परेचर, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, प्रेशर ऑफ गैस पर डिपेंड करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोलर फ्रीजिंग कांस्टेंट फॉर वाटर इज 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोल इफ 342 ग्राम इज of sucrose is dissolved in 1000 gram of water, then at what temperature will be the solution freeze? सॉल्यूशन फ्रीज, फ्रीजिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन है। फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता था? डेल टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ एम। फ्रीजिंग सुनते ये फॉर्मूला आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है। ठीक है, तो के एफ हमें दे रखा है 1.86, वाटर के लिए ये के एफ की वैल्यू होती है। मोलरिटी हमें दे रखी है 1, नहीं दे रखी? अरे 1 ही तो होगी। सुक्रोज का मोलर मास कितना होता है 342, और 342 ग्राम दे रखा है, 1000 ग्राम दे रखा है, कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी कि नहीं? देखो 342 अपॉन 342 अपॉन 1000 ग्राम। ठीक है, अब ऊपर भी 1000 आ जाएगा, ये सब एक दूसरे से कट जाएगा, इक्वल्स टू क्या बचेगा 1, तो 1 हो गई इंटू 1, तो ये हो गई हमारी डेल टी एफ। ठीक है, अब डेल टी एफ क्या होता था? मैंने आप लोगों को बताया था डेल टी एफ होता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ, यही तो होता है। ये दे रखा है 0 डिग्री। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे टी एफ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? टी एफ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? सबसे पहले लिखो कि डेल टी एफ इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 1.86 डिग्री सेल्सियस, यही आ रहा है डेल टी एफ इज इक्वल्स टू। हाँ, अब डेल टी एफ अगर जब ये उधर जाएगा तो 0 डिग्री सेल्सियस माइनस होगा ना, तो कितना हो जाएगा डेल टी एफ इज इक्वल्स टू 1.86 डिग्री सेल्सियस, यही हो जाएगा। यही हमारा टी एफ है -1.86 डिग्री सेल्सियस, ये है हमारा आंसर, ये है हमारा आंसर। इट इज वेरी सिंपल, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑस्मोटिक प्रेशर एट 300 के इज 0.0821 एटमॉस्फेरिक, इट्स कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर विल बी। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात हो रही है। ऑस्मोटिक प्रेशर की जब बात होगी तो फॉर्मूला आ जाना चाहिए दिमाग में, पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी, यही आना चाहिए। इसमें क्या पूछ रहा है? हमसे कंसंट्रेशन पूछ रहा है, तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला यहाँ से क्या बनता है? पाई बाई आर टी, यही बनता है। पाई कितना दे रखा है 0.0821, दिस इज द पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर ही तो दे रखा है। यस,
आर की वैल्यू कितनी होती है? 0.0821 होती है। टेम्परेचर कितना दे रखा है? 300 केल्विन। टेम्परेचर ऑलवेज इन केल्विन। ओके, ये से कट जाएगा, यहाँ बने। ओके, ये से कट जाएगा, कितना बचेगा? 1/300 बचेगा। 1/300 बचेगा तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 10⁻²। तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर जाएगा जब, क्या हो जाएगा? 0.33 इंटू 10⁻² हो जाएगा। सॉल्व करके देखना, आ जाएगा आंसर। दिस इज योर आंसर। एंड ये है आप लोगों का आज का क्वेश्चन। द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती हैं? तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। आज आई होप आप लोगों को आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे एंड आज का ये लेक्चर भी अच्छा लगा होगा। आपको सारे कॉन्सेप्ट से क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, किस तरीके से हर एक फॉर्मूले से किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। मैंने आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया है, जिस तरीके के मैंने सिखाए हैं फॉर्मूले वगैरह उन्हीं तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं। एंड जिन तरीके से क्वेश्चन में मैं ट्रिक्स दे सकती हूँ उस तरीके की मैंने ट्रिक्स भी आपको दी है। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ताकि हर किसी तक ये पीवाईक्यूज पहुंच पाए। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए कि हाँ क्लास स्टार्ट हो चुकी है 2026 की प्रिपरेशन के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर।